और ध्यान भी यहाँ पर हो। तो बोले जो कथा थी, हमारा प्रसंग चल रहा था कि आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, उनके जीवन में केवल और केवल एक दुख है कि उन्हें संतान नहीं है, और संतान ना होने के कारण से बोले विलाप करते हुए जंगल में गए अपने प्राण त्यागने के लिए। और जब वो वहां पर विलाप कर रहे थे तो संत महात्मा वहां पर पहुंचे कि बोले क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्यों विलाप कर रहे हो इस प्रकार से। तो बोले सारा व्यवधान बताया कि बोले प्रभु क्या ही बताऊं, बोले मेरे इस जीवन पर धिक्कार है, बोले मेरे इतने पाप बढ़ गए हैं, बोले मैं इतना बड़ा पापी हूं कि बोले मुझे एक संतान नहीं है, और यहाँ तक कि मुझे तो नहीं है लेकिन जो घर में गाय पालता हूं उसे भी कोई संतान नहीं होती, कोई पौधा लगाता हूँ, कोई वृक्ष लगाता हूँ तो उसमें कोई फल नहीं आते हैं। तो बोले मुझ पर तो प्रभाव है ही है, लेकिन मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मैं पशुधन पालता हूँ, बोले उसे भी कोई संतान नहीं होती, जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें फल नहीं आते हैं। तो बोले प्रभु मेरे इतने बड़े पाप हैं, बोले ऐसे जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बोले मैं अपने इस जीवन को बोले यहाँ पर त्यागने के लिए आया। तो ब्राह्मण के जब वचन सुने ऐसे तो महात्मा कहते हैं, बोले देखने में तो विद्वान लग रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन बात मूर्खों वाली कर रहे हो यहाँ पर। बोले एक बात बताओ कि बोले संतान ने आज के समय में किसको सुख दिया, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ बोले जिसे संतान ने सुख दिया हो। बोले महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन एक ने भी साथ नहीं दिया, सब चले गए। तो बोले संतान किसी को सुख नहीं देती। बोले समय के साथ साथ सब बोले कोई यदि सुमति वाला व्यक्ति है तो अपने कर्म को निभाता है, और लेकिन यदि सुमति नहीं रही तो बोले संतान कभी किसी को सुख नहीं देती है, तो क्षणिक सुख है केवल। बोले संतान के पीछे मत भागो। तो बोले प्रभु कृपा कीजिए। तो फिर महात्मा समझाते देखो संतान के पीछे मत भागो, इस जन्म में तुम्हें कोई संतान नहीं, और यहाँ तक के बोले तुम्हारी जो मैंने मस्तक रेखा पढ़ ली है, बोले इस जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्मों तक के संतान के योग नहीं है तुम्हारे से। तो ब्राह्मण तो अभी तक के परेशान था, अब तो बोले और 7 गुना दुख बढ़ गया, अभी तो इसी जन्म की सोच रहा था। और महात्मा कह रहे हैं कि बोले 7 जन्मों तक के तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। तो बोले अब तो और विलाप करने लगा, और जब विलाप करने लगा तो बोले विद्वान ब्राह्मण था, जानता था कि संतों की कृपा कैसी होती है। तो विलाप करते करते बुद्धि चलाई और सीधे जाकर के संत जी के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के कहा कि बोले प्रभु एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि जो मेरे माथे की लकीर नहीं कर सकती है वो फकीर जरूर कर सकता है, जो मेरे माथे की लकीर नहीं कर सकती वो फकीर अवश्य कर सकते हैं। बोले संतों के तपबल पर मुझे बहुत विश्वास है। तो बोले प्रभु यदि आप कृपा कर दो तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले आपकी कृपा यदि हो जाए तो बोले मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और बोले यदि आप मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते बोले तो मैं अपने प्राण त्यागने तो आया ही हूं, लेकिन अब आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भैया थोड़ा सा ध्यान दे लो। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे कहो, चकाचक रहो, और राधे राधे कहना है तो चकाचक रहना है। तो राधे राधे कहो। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर ब्राह्मण ने संत के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु आप मुझे संतान सुख नहीं दोगे तो बोले मैं वैसे ही तो मरने तो आया ही था, प्राण त्यागने आया था, लेकिन अब आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, आपको बोले ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो यहाँ पर संत जी विचार करने आए कि बोले मैं इनको समझाने आया था, ये उल्टी मेरे को धमकी दे रहे हैं कि बोले यदि आपने मुझे संतान सुख नहीं दिया तो बोले आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले अच्छे फंस गए। तो फिर संत जी ने कृपा करी, एक फल निकाल करके दिया कि बोले इसे ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना और भगवान की कृपा होगी तो संतान प्राप्त हो जाएगी।
ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, वो फल को लेकर के आया अपनी पत्नी के पास, धुंधली के पास, और धुंधली को ला करके दिया कि बोले संत का प्रसाद है, इसे पा लेना और संत कृपा हो जाएगी तो बोले हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहा तो धुंधली विचार करने लगी, बोले ब्राह्मण जितने विद्वान थे इनकी विपरीत पहले से ही थी, और बोले कुतर्क करने में बहुत आगे थी, कलह प्रिया थी। बोले जब तक के कुछ ऊपर नीचे बात ना कर ले, किसी से लड़ झगड़ ना ले, तब तक के उसका भोजन पचता नहीं था। तो बोले विचार किया कि बोले ये जो महाराज जी है फल लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से फल लेकर के आ गए हैं और मुझे कह रहे हैं कि इसे खा लो तो इससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मन में विचार करने लगी और विचार करते करते बोले फल नहीं खाया, फल नहीं खाया और फल को लेकर के गई पड़ोसन के पास। अब देखिए माताएं जो है चर्चाएं अपनी सहेलियों से करती हैं, अड़ोस पड़ोस की माताओं से करती हैं, तो वही काम यहाँ पर धुंधली ने भी किया। वो फल को लेकर के आई पड़ोसन के पास और आकर के कहती हैं कि बोले देख बहन, जो पंडित जी है ये फल लेकर के आए हैं और फल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो फल लेकर के अपने पड़ोसन के पास पहुंची और कहते हैं कि बोले देखो ये जो फल है पंडित जी लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इसके खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब बहन तू ही बता कि बोले एक फल खाने से कहीं इस संसार में बोले किसी को संतान मिल सकती है? तो समझाया कि देख बहन संत का कृपा प्रसाद है, तो बोले इसे ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। बोले संत की कृपा है, संत जी ने दिए हैं। तो बोले संत यदि मिट्टी भी उठा के दे दे तो बोले उसे मिट्टी मत समझो। यदि संत यदि उठा के मिट्टी भी दे दे तो उसे मिट्टी मत समझो। वो आपको साधारण मिट्टी तो दिखाई देगी लेकिन वो सोने से भी आगे होती है। तो बोले ये संत का दिया हुआ फल है, इसे साधारण मत समझ, कृपा हो जाएगी तो बोले संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले देख बहन मुझे अब तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोले इस संसार में बोले जिन जिन पर कृपा हुई अंत में उन्होंने कष्ट ही पाया। कि बोले इनकी कृपा प्रसाद से मान लो, मैंने सुना है कि बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब माता के गर्भ में आए तो बोले माता के गर्भ में 100 वर्षों तक के रहे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप जो थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो बोले माता के गर्भ में 100 वर्ष तक के रहे। और बोले ऐसे कृपा प्रसाद से यदि मुझे 100 वर्ष वाला गर्भ हो गया तो बोले मेरा तो ऐसे ही उद्धार हो जाना है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होगा बहन, बोले भगवान की कृपा होगी। तो बोले मैंने एक बात और सुनी है कि बोले कहीं बोले जो सुखदेव जी थे वो 12 वर्ष रहे थे माता के गर्भ में। तो बोले 100 वर्ष वाला ना सही, बोले यदि 12 वर्ष वाला हो गया तो 12 वर्ष तक के बोले मैं यदि गर्भ का भार ढोते रही तो बोले मेरा तो बोले युवती वाला जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तो बोले मैं तो ये फल को नहीं खाने वाली। तो बोले बहन देख ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भगवान ने सबके लिए व्यवस्था बना के रखी है। तो बोले एक बात और है कि बोले बोले गांव में कहीं कोई चोरी हो गई, कहीं आग लग गई और मैं गर्भिणी रही तो बोले सब तो भाग जाएंगे, मैं तो यहीं पर रह जाऊंगी, मेरे को कोई नहीं ले जाएगा। बोले कहीं गांव में आग लग गई और मैं तो गर्भिणी रहूंगी, मैं से चलते भी नहीं बनेगा। कहीं डाकू ने हमला कर दिया तो बोले सब तो भाग जाओगे, मैं यहीं रह जाऊंगी। तो बोले इतने कुतर्क किए नहीं खाने के लिए और अंततः बोले नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी करके अंततः उसने उस फल को नहीं खाया। उस फल को लेकर के बोले वापस आ गई और विचार करने लगी कि इसके इस फल से होगा क्या। ऐसा जब विचार करने लगी, विचार करते ही करते उसकी एक बहन थी, वो बहन वहां पर आई तो पहले से ही बोले गर्भवती थी और आकर के जब अपनी बहन से मिली धुंधली से तो धुंधली ने चिंता का कारण बताया कि बोले पंडित जी एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू ही बता कैसे हो। तो
तो बहन ने कहा, देख बहन, ये फल वल के चक्कर में मत पड़, मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। बोले मुझे जो संतान होगी वो तू रख लेना, और पंडित जी को कहते रहना कि बोले भाई भगवान की कृपा हो गई, संत जी की कृपा हो गई। अपने पेट पर पट्टी बांध करके बोले उन्हें विश्वास दिलाते रहना कि बोले गर्भ मैंने धारण कर लिया है। तो बोले इस फल का क्या करें? तो बोले ये फल की भी परीक्षा हो जाएगी। बोले तुम्हारे यहाँ जो गऊ है, तुम्हारे यहाँ जो गाय है, उसे भी तो कोई संतान नहीं है, तो उसे दे दो, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, देखते हैं इसमें कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। यदि सामर्थ्यवान हो जाएगा तो गाय को भी बोले संतान हो जाएगी, और नहीं है तो बोले साधारण फल तो है ही। तो बहन की बात अच्छी लगी, वो फल धुंधली ने गाय को खिला दिया, और इधर बोले स्वयं पेट पर पट्टी बांधते बांधते गर्भावस्था का बोले नाटक करते रही। और समय आने पर जब उनकी बहन को बालक की प्राप्ति हुई तो रात्रि काल में ही उसकी बहन ने बोले धुंधली को बालक लाके दे दिया रात्रि में ही, और बदले धुंधली ने उसके बदले कुछ धन दे दिया। और सुबह जैसे ही हुआ तो पंडित जी को बता दिया कि रात्रि काल में ही प्रसव हुआ और हमें एक बालक की प्राप्ति हुई। तो भाई पंडित जी तो पहले से ही संतान के लिए आगे पीछे हो रहे थे, घूम रहे थे, संशय में थे। तो बोले आनंद अंदर का जो मन रूपी आंगन है, जो हृदय रूपी आंगन है, उसको ही यदि हमने नहीं बुहारा, उसको ही साफ नहीं किया, जो अंदर ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी, अहंकार रूपी, बोले ये जो कचरे हमारे अंदर भरे हुए हैं, बोले किसी को बढ़ता हुआ देख करके, किसी का अच्छा कार्य देख करके, किसी को सुखी होते हुए देख करके हमारे अंदर उसके प्रति जो भावना जागृत हो जाए, तो बोले इस भाव को यदि हमने अपने अंदर से नहीं मिटाया, तो बोले ऐसे से भगवान हमें प्राप्त होने वाले नहीं है, चाहे आप ऊपरी कितना ही अच्छे से आडंबर कर लो। तो बोले ये ग्रंथ कहता है कि बोले सबसे पहले जो आपके अंदर मत्सर है, जो मात्सरी भाव है, ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, बोले सबसे पहले जब भी आप सत्संग में बैठो, हरि कथा में बैठो, तो बोले इनको साइड में रख करके बैठो, अपने अंदर अहंकार वाला भाव मत आने, तब जाकर के तो बोले यह कथा आपके जीवन पर प्रभाव करेगी। तो बोले यह ग्रंथ कहता है कि बोले जो व्यक्ति इनसे परे हैं, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है, तो उसके जीवन में यह कथा तत्क्षण प्रभाव कर जाती है, और इसके गायन मात्र से भगवान सद्यो हृदय वरुध्यते, तत्क्षण भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। लेकिन कब? जब ये चीज आपके बाहर होगी। मटके में पहले से आप गंदा पानी भर के रखोगे और उसमें चाहो कि हम अच्छा पानी भर ले, तो अच्छा पानी उसमें जाएगा क्या? पहले आपको उसे गंदा पानी को साफ करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरा पानी उसमें भर पाओगे। तो पात्रता मांगती है, आप अपना स्वयं आकलन करें कि आप इसके पात्र हैं या नहीं हैं। मैं बार बार वही चीज कहता हूं कि बोले जो चीज जितनी ऊपर से सरल दिखाई देती है वो उतनी सरल नहीं होती। सागर ऊपर से जितना शांत दिखाई देता है उतने ही राज उसकी तलहटी में होते हैं, उतने ही उसकी गहराई में होते हैं। जितनी गहराई में आप उतरते जाओगे तो आपको एक एक चीज धीरे धीरे समझ आते जाएगी। लेकिन व्यक्ति भूल कर जाए कि ऊपर से सागर शांत है और उसमें छलांग लगा दे और उसकी गहराई का आपको भाप नहीं है, उसको नहीं जानते हो, तो उसका जीवन खतरे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसलिए किसी को भी बोले ऊपर से देख करके उसका आकलन नहीं कर लेना चाहिए। तो ये ग्रंथ कहता है कि बोले जिसके अंदर ये भाव नहीं है, बोले ऐसे व्यक्ति बोले इस ग्रंथ का गायन कर ले, श्रवण कर ले, तो भगवान तत्क्षण उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो बोले इसलिए इस भागवत शास्त्र का हमें गायन करना चाहिए। तो बोले दूसरे में बताया किम गेयम, तो बोले श्रीमद् भागवत शास्त्र का हमें गायन करना चाहिए, इसका गान करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि बोले किसका पान करे, किम पेयम, किसको पीना चाहिए।
तो बोले ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत है, इसका हमें पान करना चाहिए। क्यों? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का पका हुआ फल है और साधारण फल नहीं है। बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है इस फल में। लेकिन साधारण फल को आप चखो तो उसका स्वाद जो है वो तो रहता ही है, लेकिन उस फल को यदि किसी चिड़िया ने चुगा हो या तोते ने चुगा हो तो उसका स्वाद पहले से ज्यादा मीठा हो जाता है। अनुभव किया है, सभी ग्रामीण लोग हैं, हमने भी किया है कि बोले यदि किसी फल को यदि तोता अपनी चोंच से खा ले या चिड़िया खा ले तो वो फल का स्वाद अलग हो जाता है, ज्यादा मीठा हो जाता है। तो बोले उसमें दो चीज हो सकती है, या तो उस तोते को उस फल की परख है कि वो मीठे ही फल को जाके चुगता, या फिर उसकी चोंच में ऐसा कुछ रसायन है कि वो जिस भी फल को चख ले वो मीठा हो जाता है। दो चीज हो सकती है, या तो उसे परख है कि वो मीठे को ही खाता है, या तो उसकी चोंच में ऐसा कुछ रसायन है कि वो जिसको भी चख ले वो मीठा हो जाता है। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो निगम कल्प तरूर जो वेदों का पका हुआ फल है, कोई साधारण फल नहीं है। बोले इसे भी सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। बोले इसलिए बहुत मीठा है। ऐसे फल का हमें रस का पान करना चाहिए। और कब तक? बोले यावत जीवित तावत पिबेत, जब तक के जीवित हो तब तक के इसका पान करते रहो। क्यों? क्योंकि ये कथा केवल और केवल इसी धराधाम पर हमें प्राप्त हो सकती है। कल भी आप लोगों ने श्रवण किया, इस कथा के चक्कर में देवता लोगों को भगा दिया था सुखदेव जी ने। अमृत कलश लेकर के आ गए थे सुखदेव जी के पास कि बोले परीक्षित जी को ये पिला दीजिए और कथा हमें दे दीजिए। तो बोले अभक्त जान के भगा दिया था। भक्तांश तांस विज्ञा या न ददौ स कथा अमृत। तो बोले ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ रही है, और हम आप तो बड़भागी हैं कि इस कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं और हम श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा बोले धनबल से प्राप्त नहीं होती है, भगवान की कथा जनबल से प्राप्त नहीं होती है, भगवान की कथा ज्ञान बल से प्राप्त नहीं होती है। भगवान की कथा तो केवल और केवल भगवान के कृपा बल से ही प्राप्त होती है। जा पर कृपा राम की हुई, जब भगवान की कृपा होती है तब जाके ही हमें भगवान की कथा, भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, और जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके ही भगवान की कथा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को बोले जब तक के हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सामर्थ्य है तब तक के हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही हम अपनी परम गति तक के जा सकते हैं। इसलिए कहा गया कि बोले किम गेयम किम ध्येयम और किम पेयम, किसको ध्याएं, किसको गाएं और किसको पिए। तो बोले हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य को ध्याना चाहिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र का गायन करना चाहिए, और इसके श्रवण रूपी रस का हमें पान करना चाहिए। तो 3 श्लोकों में बताया कि किसे ध्याएं, किसे गाएं और किसे पिए। तो बोले सत्य को ही ध्याओ और भगवान के इस पावन ग्रंथ को गाओ और इसके ही कथा श्रवण को पियो। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करके इस ग्रंथ की शुरुआत करी है। और शुरुआत करने के बाद इस का संवाद जो है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 महात्मा वहां पर विराजमान है। अनंत काल का संकल्प लेके बैठे सत्संग का। बोले दिन का सारा समय तो व्यतीत हो जाता है किस चीज में? बोले यज्ञ में। लेकिन जो समय बचता है उनमें भी विचार किया कि भाई कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, हमें कोई ऐसे पुरुष मिल जाए जो इस समय का भी हमें सदुपयोग करा दे, भगवान की कथा श्रवण करा दे, तो इसका भी सदुपयोग हो जाए। तो सूत जी महाराज वहां पर आए, और सूत जी महाराज ने वहां पर आकर के सौनक आदि महात्माओं को श्रीमद् भागवत शास्त्र का सार सुनाया।
बोले 1000 वर्ष से भी ऊपर का यहाँ पर सत्संग हुआ है शौनक आदि महात्माओं के बीच और सूत जी के मध्य। और यहीं से इस पावन धरा से ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का भी गायन हुआ है। तो सूत जी महाराज भी जो है उनसे शौनक आदि महात्माओं ने प्रश्न किए और प्रश्न करके बोले सबसे पहले तो प्रशंसा करी। बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले प्रभु आप बहुत ज्ञानवान हो। बोले आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है और हमारे अंदर अंधकार फैला हुआ है, कृपा कीजिए और कुछ ज्ञान की किरण हमारे ऊपर भी डाल दीजिए ताकि वो जो अंधकार रूपी तिमिर है वो हट जाए और हमारा कल्याण हो सके। और प्रशंसा करने के बाद 6 प्रश्न किए यहाँ पर कि बोले सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है और भगवान को पाने के लिए जीव अपने कल्याण के लिए क्या कार्य करे और वह कार्य कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ है कि जिससे जीव का कल्याण हो सके, ऐसा साधन कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान के कितने अवतार हैं और भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान ने माता देवकी के यहाँ ही अवतार क्यों लिया और भगवान के धराधाम त्यागने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है। ऐसे 6 प्रश्न किए कि सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या है, जीव के कल्याण का सरल साधन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान ने माता देवकी के ही गर्भ से अवतार क्यों लिया और अंततः यह धर्म किसकी शरण में जाएगा। तो ऐसे 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देते देते सूत जी महाराज ने पूरी भागवत कथा शौनक आदि महात्माओं को श्रवण करा दी। और शुरू करने से पहले कोई भी जो वक्ता है अपने गुरुजनों का ध्यान करता है, मंगलाचरण करता है, तो सूत जी महात्मा ने भी यहाँ पर कथा श्रवण कराने से पहले 3 श्लोकों में इन्होंने भी मंगलाचरण किया और सबसे पहले अपने गुरु जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने अपने गुरुजी सुखदेव का ध्यान किया है। देखिए भागवत जी में जो है सुखदेव जन्म का चरित्र नहीं मिलता। जो आप लोगों ने श्रवण किया है कि भगवान शंकर से माता पार्वती ने अमर कथा सुनी और कथा फिर एक तोते ने चुराई, फिर वेदव्यास जी के आश्रम तक के वो तोता पहुंचा, माता वेदिका के गर्भ में गया, 12 वर्ष बाद फिर वही तोता सुखदेव जी बनकर के आया। तो ये कथा भागवत में नहीं मिलती है, ये अलग विषय है। इसका जो मूल है बोले अगस्त संहिता से ये कथा ली गई है, भागवत जी में तो नहीं है, बोले अगस्त संहिता से ये कथा ली गई है और रुद्र यावन खंड में यह कथा मिलती है। पर यहाँ पर अधिकतर प्रचलन है कि सुखदेव जन्म की भी कथा सुनाई जाती है। तो हम यहाँ पर केवल और केवल भागवत जी के मूल को लेकर के चलेंगे। कथा सभी जानते हैं कि बोले माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किए कि आपके गलों में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। भगवान शंकर ने बताया कि बोले अधिकतर आपकी है और मेरे भक्तों की है। अंत में फिर पूछा गया कि भाई इसका मतलब यह है कि आप अमर हो और मैं बरहर हूं, तभी तो आप मेरे मुंडों की माला पहनते हो। तो कहने पर फिर माता के जिद करने पर अमरनाथ में जाकर के भगवान ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते माता की समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद बोले उनकी जगह पर जिस प्रकार से माता हुंकारा दे रही थी हूं हूं करते हुए, तो वहां पर एक सुख सावक था, तोते का बच्चा था। तो बोले तोते की एक खासियत है कि आप उसे जैसा सिखाओ वैसा वो सीख जाता है। तो माता जैसा उच्चारण कर रही थी वैसा उच्चारण वो तोते का बच्चा भी कर रहा था। तो माता तो उच्चारण करते हूं करते करते समाधिस्थ हो गई, लेकिन वो तोता अभी भी हुंकारा दे रहा था।
और जब पूरी कथा हुई, भगवान शंकर ने जयकारा बुलवाया, बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। माताओं से आवाज ही नहीं आ रही और कुछ माताएं तो एकदम बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बोले जिस प्रकार माता पार्वती समाधि में चली गई थी वैसे आप मत जाओ, नहीं तो उनकी कथा छूट गई थी, हैं आपकी भी छूट जाएगी, इसलिए जागृत अवस्था में रहो। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो माता समाधिस्थ हो गई, उनकी जगह तोता हुंकारा देते रहा और हुंकारा देने के बाद बोले जब जयकारा हुआ तो माता जागी कि बोले प्रभु आदि कथा के बाद क्या हुआ? तो बोले मैं तो पूरी कथा सुना चुका, तुम कहाँ रह गए? तो बोले मेरा ध्यान और कहीं चला गया, मैं समाधिस्थ हो गई। तो बोले तुम्हारी जगह हुंकारा कौन दे रहा? तो बोले तोता पे नजर गई। तो बोले इसने हमारी कथा चुरा ली। तो भगवान ने त्रिशूल उठाया उसको मारने के लिए, तो अपनी जान बचाने के लिए तोता वहां से भागा, उड़ते उड़ते बद्रिका आश्रम पहुंचा, वेद व्यास जी के आश्रम पे। और वहां पर माता वेदिका जवाई ले रही थी और जैसे ही बोले मुंह खोला तो वो तोता बोले आश्रय समझ करके मुख में प्रवेश कर गया और मुख के माध्यम से सीधे गर्भ में पहुंच गया। और गर्भ में पहुंचने के बाद पीछे से शंकर जी पहुंचे, वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि बोले यहाँ पर बोले कि चोर हमारी अमर कथा चुरा करके आया है, आप बताइए वो कहाँ गया, मैं उसे दंड देना चाहता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा कि बोले प्रभु अमर कथा का मतलब क्या है? बोले जिसने उसे सुन लिया वो अमर हो जाता। तो बोले जब ये तोते ने सुन ही लिया है तो आप इसे मारोगे भी तो ये कैसे मरे? जब ये अमर हो ही चुका है तो बोले आप दंड दोगे तो भी क्या करोगे? और बोले प्रभु ये कोई साधारण सुख नहीं है, बोले ये गोलोक धाम का राधा जी का श्री सुख है जो लीला करने के लिए यहाँ पर आया है। सारी चीजें बताई तब जाके शंकर जी वहां से वापस हुए और माता के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक के रहे, 12 वर्ष तक के बाहर नहीं आए। जब माता को पीड़ा होने लगी तो वेद व्यास जी ने प्रार्थना करी कि भैया बाहर आ जाओ, माता को पीड़ा हो रही है। तो सुखदेव जी ने कहा कि बोले ये संसार में यदि मैं बाहर आया तो ये संसार की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। हाँ यदि आप मुझे वचन देते हो कि ये संसार की माया मुझे नहीं बांधेगी, आप अपने मुझे रिश्तों के जंजाल में नहीं बांधोगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने वचन दिया, भगवान नारायण ने वचन दिया कि बोले ये जो माया है आपको नहीं व्यापेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए 12 वर्ष बाद और अपनी तपबल से बोले अपनी आयु 4 वर्ष और बढ़ा ली और 16 वर्ष की अवस्था को धारण कर करके बोले अभी नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, बोले वैसी ही अवस्था में निकल पड़े जंगल के लिए, एक क्षण भी नहीं रुके वहां पर। और जैसे ही वहां से निकले तो वेद व्यास जी को पुत्र मोह हो गया कि मेरा बालक अभी अभी पैदा हुआ और पैदा होते हुए भी अभी नाल भी नहीं कटी। और बोले वो हाथ में लेकर के लिए जंगल के लिए निकल गया। तो लोग पीछे पीछे भागे, सुखदेव रुक जाओ, नहीं रुके। तो आगे चले गए, अपनी बोले जाकर के वनों में अपनी आत्मा विलीन कर दी। तब सारे पेड़ कहने लगे कि मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेव हूँ। तब वेद व्यास जी के प्रज्ञा चक्षु जागी कि बोले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन कल्याण के लिए जिनका जन्म होता है। नदी है, सागर है, पर्वत है, ये बोले ये अपने लिए नहीं जीते, ये जन कल्याण के लिए जीते हैं। नदी अपने लिए नहीं बहती, बोले सारे जग के लिए बहती है। वृक्ष अपने लिए नहीं, बोले सभी के लिए कल्याण के लिए जीते हैं। तो बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन कल्याण के लिए होते हैं। तो वेद व्यास जी भी समझ गए कि जो मेरा बालक है वो जन कल्याण के लिए उसका जन्म हुआ है, वहां से वापस आ गए। तो ऐसे सुखदेव महात्मा को यहाँ पर वेद व्यास के जो पुत्र हैं, ऐसे सुखदेव जी को यहाँ पर सूत जी महाराज ने प्रणाम किया है, अपने गुरु को प्रणाम किया। देखिए हमारे जीवन में गुरु की बड़ी ही महत्वता है, हमारे जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता है। गुरु शब्द का ही एक अलग महत्व है। गुकारश्च अंधकारो ही रुकारस तेज उच्चते हैं। बोले जो गुरु में गुकार है
वो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाता है, और जो रुकार है वो प्रकाश है। वो प्रकाश बोले हमारे अंधकार को मिटाता है। तो बोले जो अपने ज्ञान बल से हमारे अंदर फैले हुए अंधकार को, अज्ञान को मिटा दे, वही तो गुरु है। और यदि व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहता है तो उसे वेदों के सार को जानना पड़ेगा, और वेदों का सार जानना इतना सरल नहीं होता है। बोले उसे एक सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी को छत पे चढ़ना है तो वो डायरेक्ट छलांग मार कर नहीं जा सकता है ना, सीढ़ी के माध्यम से ही उसे चढ़ना पड़ेगा वहां तक के। तो बोले वो जो सीढ़ी है वो सीढ़ी का कार्य गुरुजन करते हैं। यदि हमें अपना कल्याण चाहना है तो उसके लिए वेदों को जानना पड़ेगा, लेकिन सीधे नहीं जान सकते, इसलिए हमें किसी न किसी गुरु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। और यदि गुरु के चरणों का आश्रय यदि हमारे जीवन में नहीं है तो व्यक्ति चाहे कितना ही सामर्थ्यवान हो जाए, बिगर गुरु के भवनिधि नहीं तर सकता कोई। बाबा लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु विद भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गुरु बिन भवनिधि तराही न कोई, जो विरंची शंकर समय होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु के बिना तो इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना ही सामर्थ्यवान हो जाए, चाहे व्यक्ति कितना ही धनवान हो जाए, चाहे कितना ही बलवान हो जाए, लेकिन जिसके जीवन में गुरु कृपा नहीं है तो बोले वो इस संसार से कभी ही बोले पार नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि बोले इस संसार में व्यक्ति कितना ही सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन वो विषयों से आसक्त ही रहता है। विषयों से निकलना कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। बोले यदि व्यक्ति किसी एक बुरी आदत में यदि एक बार चला गया, विषयों के आसक्त हो गया, तो बोले उन आदतों से निकलने में उसे कईयों समय लग जाता है, कईयों वर्ष लग जाते हैं। किसी नशे के यदि आप आसक्त हो गए हो, किसी बुरी चीज के यदि आप आसक्त हो गए हो, तो उससे वापस आने में बहुत वर्ष लग जाते हैं व्यक्ति को। उतना सरलता से व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है जितने सरलता से उसे ग्रहण कर लेता है। तो बोले विषयों को त्यागना बहुत कठिन है, और हर रूप में भगवान के दर्शन करना भी बहुत कठिन है, और हर जगह सरल रहना भी बहुत कठिन है। अभी हम आप लोग शांत बैठे हो, सरल बैठे हो, लेकिन यहीं पर आपको कोई अभद्र शब्द कह दे, यदि यहीं आपको कोई अभद्र शब्द कह दे, यदि कुछ चीज कह दे, तो आपका शांत रूप तुरंत विकराल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तुरंत आप शांत से बोले वो यदि एक बात कह रहा है तो आप उसे 10 बात सुनाओ। तो बोले हर अवस्था में सहज रहना भी बहुत कठिन है, और ये कब तक के दुर्लभ है? बोले जब तक के हमारे जीवन में गुरु की कृपा नहीं होती। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं कि यह कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज हमारे लिए गलत है। मिलाए दीजो जी, बताए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, हाँ
बताए दीजो जी गुरु पैया पढ़ो, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, 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 मिलाए दीजो जी हाँ बताए 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 दीजो जी, गुरु मैया पढ़ो हरि से मिलाए 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 दीजो जी। जल बिच सीप सीप बिच मोती, 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 मोती में ज्योति, मोती में ज्योति मिलाई दीजो जी, गुरु पैया पढ़ो, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, 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 मिलाए दीजो जी हाँ बताए 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 दीजो जी, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, श्री राधे। अड़सठ कीरति गुरु चरणन में, अड़सठ कीरत गुरु चरणन में, अड़सठ कीरति गुरु चरणन में, अड़सठ कीरत 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 गुरु चरणन में, गुरु भाव से पारी, गुरु भाव से पारी, गुरु भाव से पारी, गुरु भाव से पारी लगाई दीजो जी, गुरु पैया पढ़ो, गुरु पैया पढ़ो, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी हाँ बताए 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 दीजो जी,
सारे कौरव मारे गए, लास्ट में दुर्योधन बचा था। दुर्योधन बचा था तो बोले भीम जी के द्वारा उसकी जंघा तोड़ दी गई, तो भी अंतिम समय पे था तो कनाहर रहा था, मरा नहीं था। तो अंतिम समय में अश्वत्थामा उनके पास पहुंचा कि बोले प्रभु, तो वहां पर दुर्योधन दुख प्रकट करते हुए कहता है कि बोले हम संख्या में 100 थे और पांडव 5 थे, और सेना में भी हम उनसे बहुत ज्यादा थे। पांडवों के पास सेना भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मेरी सारी सेना मारी गई, मेरे 99 भाई मारे गए, मैं 100वां भी मरने वाला हूं। लेकिन 5 पांडवों में से एक को भी खरोच तक के नहीं आई, 5 जैसे के वैसे हैं। बोले उनमें से यदि एक भी मर जाता, उन 5 में से एक भी यदि मर जाता, तो बोले मैं सकुशलता से अपने प्राण त्याग देता। देखिए, व्यक्ति मरने के लिए बैठा है, जंघा टूटी हुई है, दर्द से कनहार रहा है, लेकिन विचार क्या आ रहा है कि बोले मुझे तो मरना ही है, मुझे तो मरना ही है, लेकिन सामने वाले में से यदि एक भी मर जाता, वो सुखी क्यों है? व्यक्ति सोचता है कि अपने को जो दुख है वो तो झेलना ही झेलना है, लेकिन सामने वाला क्यों सुखी है? सामने वाले को सुखी देख करके बोले हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है। सामने वाले के सुख को हम देख नहीं पाते हैं। देखिए, सबके अपने अपने कर्म के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है, वो विषय अलग है, प्रारब्ध के अनुसार। तो व्यक्ति अपने दुख को तो भोग लेता है, लेकिन सामने वाले के सुख को देखकर उससे सहन नहीं होता है। तो देखिए, इस संसार में सब अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं, कर्म के अनुसार ही मरते हैं, कर्म के अनुसार ही उन्हें सुख दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव लाना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खताई है। आप उनके प्रति गलत सोचो, और यदि उनके कर्म सही हैं तो क्या आपके गलत सोचने से उनका गलत हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये तो कर्म पर निर्भर करता है। और देखिए, फिर जो हम भोग रहे हैं वो तो हमें भोगना ही भोगना है। फिर अपने आप को दोषी हम क्यों बनाएं? हम किसी का भला यदि नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम किसी के लिए यदि फूल नहीं बन सकते हैं तो उनके लिए कांटे बनने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल अगर तुम ना बन सको तो कांटे भी तुम मत बनना। फूल अगर तुम ना बन सको तो कांटे भी तुम मत बनना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दुष्ट नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको इंसान अगर कम से कम इंसान बनो। कभी नहीं शैतान बनो तुम, कभी न तुम हैवान बनो। सदाचारी अपना न सको तो सदाचारी अपना न सको तो पापों में पग मत
धरना, सदाचारी अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो आगे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो ना बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो ना बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो ना बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो ना बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, बोलो यदि पहलो तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते कांटे बनकर मत रहना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बोले हम किसी का यदि भला नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा करने का भी अधिकार नहीं। हम किसी के लिए पुष्प नहीं बन सकते हैं तो हमें किसी के पग का कांटा भी नहीं बनना चाहिए। और संसार में अधिकतर यही कि बोले प्रभु अपने दुख से तो व्यक्ति बोले ठीक है निपट ही लेंगे, लेकिन सामने वाले को सुखी देखकर व्यक्ति को पहले चिंता हो जाती। और वही कार्य यहाँ पर दुर्योधन कर रहा है कि बोले मुझे तो मरना ही है, मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन ये पांचों में से यदि एक भी मर जाता तो बोले हंसी खुशी अपने प्राण त्याग देते। तो बोले दुर्योधन की अंतिम इच्छा जान करके अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में आया और भगवान पहले ही जानते थे कि बोले यह कार्य होने वाला है, तो पांडवों को लेकर के घूमने निकल गए थे और पांडवों की जगह पर पांडवों के बालक शयन कर रहे थे। तो चोरी छुप के वहां शिविर में पहुंचा, पांडव समझ करके पांचों बालकों के सिर काट करके लेकर के आ गया और लेकर के आया तो बोले दुर्योधन को दे दिया। बोले प्रभु आपकी इच्छा थी कि आप एक को मरा हुआ देखना चाहते थे, मैं तो पांचों के शीश लेकर के आ गया।
तो दुर्योधन भी एक समय के लिए आश्चर्य हुआ कि बोले इतना बड़ा कुरुक्षेत्र हो गया, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, हम किसी एक को छू तक के नहीं पाए और ये बोले पांचों के शीश लेकर के आ गया। तो बोले सबसे पहले एक काम करो, भीम का सिर मुझे दो, क्योंकि भीम ने ही मेरी जंघा तोड़ी है, भीम के कारण ही आज मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, तो सबसे पहले भीम का सिर मुझे दो। तो जो भीम के बालक थे उनका सिर दिया, और जैसे ही सिर दिया तो दुर्योधन ने उसे दबाया, और जैसे ही दबाया तो बोले जिस प्रकार से एक तरबूज पिचक जाता है उसी प्रकार से बोले उस बालक का सिर पिचक गया, फट गया। और जैसे ही फटा तो बोले दुर्योधन को समझ में आ गया कि ये भीम नहीं हो सकता, क्योंकि भीम का सिर बोले इतनी आसानी से फट जाए ये हो नहीं सकता। जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, जैसे भीम ने बोले मेरी ये हालत करती, मेरे जैसा बलवान व्यक्ति बोले और उसके थोड़े से बल से उसका शरीर बोले उसका सिर फट जाए, ये तो संभव नहीं हो सकता। फिर देखा कि चारों तो बोले चारों पांडव नहीं थे, पांडवों के बालक थे। और जब पांडवों के बालक को देखा तो यहाँ पर दुर्योधन विलाप करने लगा। पहले तो खुशी हुई थी कि पांचों को मार के ले आया, लेकिन फिर उनको देखने के बाद फिर दुख हुआ कि बोले मेरे मरने के बाद कम से कम ये मुझे अग्नि तो दे देते, रिश्ते में कम से कम मैं इनका चाचा तो था, मेरे मरने के बाद अग्नि तो दे ही देते थे। तो बोले यहाँ पर दुर्योधन को एक साथ सुख की भी प्राप्ति हुई और दुख की भी प्राप्ति हुई, और दुर्योधन को वरदान था जब इसे सुख दुख एक साथ मिलेंगे तभी इसकी मृत्यु हो सकती थी। और आज दुर्योधन को पहले सुख मिला और फिर तुरंत बाद में बोले दुख की प्राप्ति हुई, और जैसे दोनों चीजें एक साथ मिली तो वैसे दुर्योधन के यहाँ पर प्राण छूट गए। और प्राण छूटे तो इधर शिविर से ये अश्वत्थामा पांचों बालकों के सिर काट करके ले आया था। और जब माता द्रौपदी वहां पर शिविर में पहुंची और अपने पांचों बालकों को बोले जब सिर विहीन देखा तो विलाप करने लगी। और इधर अर्जुन को खबर पहुंची तो बोले क्रोधित होते हुए वहां पर पहुंचे और द्रौपदी को वचन दिया कि आज बोले जिसने भी यह कृत्य किया है वह आज जीवित नहीं बचेगा। तो भगवान के साथ क्रोधित अवस्था में अश्वत्थामा को मारने के लिए निकले। अश्वत्थामा को जैसे ही पता चला तो अपने प्राण बचाने के लिए भागा, और भागते भागते जब समझ में आ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा तो अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान से अर्जुन कहते हैं कि बोले प्रभु इसकी तो कोई काट नहीं है, यदि ये ब्रह्मास्त्र को नहीं काटा गया तो बोले ये हमारा विनाश कर देगा। तो फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र को ही भेजा, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र दो ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे बोले एक ही में इतना सामर्थ्य है कि सारे विश्व को नष्ट कर सकता है, और यहाँ तो दो टकराने वाले। तो वेदव्यास जी महाभारत के अनुसार वेदव्यास जी वहां प्रकट हुए, दोनों ब्रह्मास्त्र को रोका, और भगवान ने कहा कि बोले अकाल ही समय में आप प्रलय कराने वाले हो। तो कह समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा को भी कहा कि भाई तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, तुम्हें लड़ना है तो दूसरे अस्त्रों से लड़ो। तो अश्वत्थामा कहता है बोले प्रभु चलाना तो आता है लेकिन वापस लेना नहीं आता मेरे को। चलाना तो सीखा था लेकिन वापस कैसे लेते हैं ये विद्या मैंने सीखी नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन ने ही उस ब्रह्मास्त्र को भी वापस लिया, और इस कारण से वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि बोले तुम्हारे शरीर से गंध आते रहे। और वहां पे दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए, और अश्वत्थामा को अर्जुन जी ने पकड़ा और लेकर के द्रौपदी के पास आए और बोले देखो यही है तुम्हारे पुत्रों का मारने वाला, अब तुम ही बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। तो माता द्रौपदी कहती हैं कि बोले देखिए मेरे पुत्रों का जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम इसे छोड़ दो। उदारता देखिए कि द्रौपदी कह रही है कि इसी व्यक्ति ने हमारे पांचों पुत्रों को मारा है, अर्जुन जी कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी जी कह रही कि बोले आप इन्हें छोड़ दो। क्यों? बोले जो तुम्हारे गुरु है द्रोणाचार्य जी, उनके ही पुत्र अश्वत्थामा है। तो बोले पुत्र पिता का अंश होता है, पुत्र पिता का अंश होता है, तो अश्वत्थामा के रूप में गुरु द्रोण ही तुम्हारे सामने खड़े हैं अंश रूप में, इसलिए तुम अपने गुरु हत्या का भार अपने सिर पे मत लो, इसे छोड़ दो। और दूसरी बात बोले जो माता गौतमी है,
द्रोणाचार्य जी की पत्नी अश्वत्थामा की माता। तो बोले बोले एक स्त्री के दो ही आश्रय होते हैं, या तो उसका पति या तो उसका पुत्र, दो ही आश्रय होते हैं। तो बोले मेरे पास तो बोले मेरे 5-5 पति हैं, मेरा जीवन तो गुजर जाएगा, लेकिन माता गौतमी का सहारा केवल और केवल अश्वत्थामा है। और पुत्र वियोग का क्या दुख होता है मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम अश्वत्थामा को मार दो और वही दुख गौतमी जी को प्राप्त हो, इसलिए तुम इन्हें छोड़ दो। उदारता देखिए द्रौपदी की, 5 पुत्र मारने के बाद भी कह रही है कि बोले तुम इसे छोड़ दो। और जब द्रौपदी की ये बात सुनी तो भीम दादा गुस्सा में आ गए और कहते हैं बोले अर्जुन यदि तुमने इसे नहीं मारा तो मैं इसे अभी तुरंत मार दूंगा। अभी एक तरफ पत्नी कह रही कि इसे छोड़ दो, एक तरफ बड़े भाई कह रहे कि इसे मार दो। तब अर्जुन संशय में आगे क्या करना चाहता, भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु मेरी नैया बीच भंवर में आ गई, आप ही सहारा लगो, कुछ उपाय बताओ यहाँ से निकलने का। तो भगवान ने भी बोले पहली में उत्तर दिया। भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुर न हंतव्य और आतताई वधारहणा। बोले ब्राह्मण को मारना भी नहीं है और आतताई को छोड़ना भी नहीं है, और अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है। तो बोले एक शर्त तो लग गई कि उसे मारना नहीं है, और अश्वत्थामा आतताई भी है, तो दूसरी शर्त भी लग रही है कि उसे छोड़ना भी नहीं है। तो बोले पहली में उत्तर कि मारूं कि छोड़ूं, मारूं कि छोड़ूं। आतताई किसे कहते हैं, बोले जो किसी की गृहस्थी उजाड़ दे, किसी को मार दे, किसी को आग में जला दे, किसी को विष दे दे, तो बोले ऐसे व्यक्ति आतताई कहलाते हैं। तो अश्वत्थामा तो आतताई भी है। तो भगवान की तरफ देखा तो भगवान, और कोई होता तो संशय में आ जाता, लेकिन अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बोले गीता का उपदेश अर्जुन जी भगवान से पहले ही पा चुके हैं। तो अर्जुन जी ने यहाँ पर किया क्या कि बोले अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, उसे निकाला और उन्हें अपमानित कर करके उनके सारे बाल हटा दिए, आधी मूछ काट दी, अपमानित करके वहां से निकाल दिया। देखिए शास्त्र कहते हैं यदि कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति समाज में जिसका बहुत ही मान सम्मान है और बीच समाज में उसका अनादर हो जाए, उसका अपमान हो जाए, तो अपमान ही उसके लिए मृत्यु तुल्य दंड हो जाता है, मृत्यु के समान कष्टकारी हो जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु तो नहीं दी, लेकिन अपमान कर दिया। जो मणि लगी थी उसके माथे पर, वो माथे से मणि निकाल करके बोले अपमानित करके वहां से भेज दिया। और जब भेजा तो अश्वत्थामा की जगह और कोई होता तो विचार करता चलो कम से कम जीवन तो बच गया, लेकिन फिर और गुस्सा में आ गया कि बोले मेरा अपमान कर दिया, अब मैं मूल समूल विनाश कर दूंगा, कि बोले इनका मूल समूल विनाश कर दूंगा। बोले पांडव अपनी गति को तो एक समय के बाद प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो इनका अंतिम वंश है, अभिमन्यु का जो बालक है, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, जो इनकी अंतिम पीढ़ी है। तो ऐसा मन में भाव करके फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लक्ष्य बनाया उत्तरा के गर्भ को, और उत्तरा के गर्भ पे बोले ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उत्तरा को पीड़ा होने लगी, और पीड़ा जब होने लगी तो दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंची कहां पर, भगवान के पास। बोले प्रभु मुझे मेरे प्राण की चिंता नहीं है, मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद बोले मुझे अपनी गति प्राप्त करना है, लेकिन मेरे गर्भ में जो इन पांडवों का अंतिम वंश पल रहा है, आप उसे बचा लीजिए। तो भगवान से विनती करने लगी उत्तरा, मेरा कोई न सहारा सिवा तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा
सावरिया लाल सावरिया ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सावरिया मेरे। तेरे बिना मैं कहाँ मर जाऊं, तेरे बिना मैं कहाँ मर जाऊं। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं अब कहाँ जाऊं, तुम्हें छोड़ मैं अब कहाँ जाऊं। मैं तो आन पड़ा नहीं तेरे, ओ मैं तो आन पड़ा नहीं तेरे गोपाल सावरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा तेरे गोपाल सावरिया मेरे। ओ नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, कृपा से नर्तन पाया। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सावरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सावरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे
राधा वल्लभ लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की। थोड़ा जोर से कि ताकि सुसुप्ति अवस्था जागृत हो जाए, क्योंकि अब मन आपका ऐसा लग रहा है कि बोले कब हमें आरती का निर्देश प्राप्त हो और कब हम खड़े हो जाए, क्योंकि चेहरे के हाव भाव देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कब पंडित जी उधर से इशारा करे कि आरती के लिए खड़े हो जाओ। तो बीच में थोड़ी सी जागृति लाओ, और ज्यादा नहीं, समय हमें भी दिख रहा है, 15-20 मिनट और। बोले राधा वल्लभ लाल की राधे राधे कहो, राधे राधे कहो। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो उत्तरा है भगवान के पास दौड़ी दौड़ी भागी भागी पहुंची कि बोले प्रभु मेरे वंश, जो मेरे गर्भ में अंतिम जो वंश पल रहा है इसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी और बोले अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा के माध्यम से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नष्ट किया और परीक्षित जी की रक्षा करके वहां से बाहर आए। और बाहर आने के बाद बोले जब सारे सब व्यवस्थित हो गए तो अब द्वारिका जाने के लिए भगवान आतुर हुए। और जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ बीच में आ गई और कुंती बुआ भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बोले प्रभु, प्रशंसा करने लगी, प्रणाम निवेदित करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान की प्रशंसा करने लगी। तो कहते हैं भगवान की बोले बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? बोले रिश्ते में तुम मेरी बुआ लग रही है, तो प्रणाम तो मुझे करना चाहिए आपको, लेकिन तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? तो कुंती बुआ कहती है कि देखो रिश्ता संसारिक जो भी हो, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ क्योंकि आप परब्रह्म हो। बोले आप ईश्वर हो, मैं आपको जान गई हूँ। बोले आपने तो केवल और केवल लीला के लिए कृष्णाय वासुदेवाय, बोले वासुदेव के पुत्र बनकर आए हो, वसुदेव के पुत्र बन के वासुदेव आए हो। बोले केवल लीला के लिए, मैं अच्छे से जानती हूँ, और लीला के लिए ही तुम बोले नंद गोप कुमार आए, नंद नामक जो गोप है उसके बोले गोप बने हो, ग्वाल बने हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए बोले प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मैं आपकी लीला अच्छे से जान गई हूँ। और बोले प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं बुआ मांगो, क्या मांगना है? बोले बुआ के रिश्ते से भी तुम मांग सकती हो और भगवान के रिश्ते से तुम मांग ही रही हो। तो कुंती बुआ ने बोले संसार की सबसे विचित्र चीज मांगी कि बोले भगवान के पास जब हम जाते हैं तो भगवान से नाना प्रकार की संसारिक चीजें मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कुंती बुआ कहती है कि बोले प्रभु विपदा संतु, बोले संसार की सारी विपत्ति आप मुझे दे दीजिए। कोई व्यक्ति विपत्ति नहीं मांगता है, सब संपत्ति मांगते हैं, मुझे ये संपत्ति मिल जाए वो संपत्ति मिल जाए, विपत्ति कोई नहीं मांगता। लेकिन कुंती बुआ ऐसी है जो भगवान से कह रही है बोले प्रभु आप मुझे संसार की सारी विपत्तियां दे दो। तो भगवान कहते हैं बुआ सारा जीवन तो तुम्हारा विपत्तियों में बीत गया है, पांडवों के साथ अज्ञातवास में रही, लाक्षागृह में रही, और बोले नाना प्रकार के कष्ट तुमने झेले हैं, अभी तक की विपत्तियां तो झेलते आ रही हो, अब जब अब सुख मिला है तब भी कह रहे हो कि विपत्ति दे दो। तो कुंती बुआ कहती है कि बोले एक बात बताओ कि जब तुम्हारे भाई विपत्ति में थे, जब लाक्षागृह में उन्हें जलाया गया तो वहां बचाने कौन आया? तुम ही आए। वनवास में साथ किसने दिया? बोले इस महाभारत के युद्ध में साथ किसने दिया? तुम ही ने दिया। तो बोले जब जब विपत्ति रही हो तो तुम साथ में खड़े रहे हो, और जब सुख आ गया तो अब तुम जा रहे हो। महाभारत जीत गए, जब सारा राजपाट सिंहासन मिल गया तो तुम अब जा रहे हो। तो बोले ये राजपाट सिंहासन कुछ नहीं चाहिए, बोले वो सुख कोई काम का नहीं है जिसमें तुम साथ ना दो। बोले कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, लेकिन भगवान ने चाहकर भी कुंती बुआ को विपत्ति नहीं दी, और बुआ चाहती थी कि मैं नहीं जाऊं, तो भगवान वहीं रुक गए। भगवान वहीं रुके, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। युधिष्ठिर जी को मोह हो गया कि बोले ये सारा जो लड़ाई है मेरे कारण ही हुई। यदि बोले मैं जुआ नहीं खेलता, शर्त नहीं लगाता,
द्रौपदी को दांव पे नहीं रखते तो बोले ये युद्ध तक के बात ही नहीं आती थी। मेरे कारण ही ये सारा चीज हुई है, मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए, इतने सैनिक मारे गए, इतनी माताएं के ऊपर से उनका छत्र हट गया। तो बोले इनका कारण मूलतः मैं ही हूं, क्योंकि बोले जुआ में मैंने ही द्रौपदी को दांव पे लगाया था। तो भगवान ने समझाया कि देखो सब अपने अपने कर्म के अनुसार चल रहे हैं, इसमें कोई तुम्हारा संशय नहीं है। तब नहीं माने। तो बोले अब मेरे समझाने से नहीं समझेंगे तो किसी बुजुर्ग के पास ले जाना पड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। तो युधिष्ठिर जी को लेकर के वहां पर आए और समझाया कि बोले प्रभु इसने समझाइए, राजा नहीं बनना चाह रहे हैं, मोह हो गया कि मेरे कारण से सब हुआ है। तब पितामह भीम ने उपदेश दिए, राज धर्म समझाया, दान धर्म समझाया कि राजा का धर्म, एक प्रजा का धर्म, दान देने का धर्म, स्त्री का धर्म, सारे धर्म समझाए। और जब समझाया तब जाके युधिष्ठिर जी का मोह भंग हुआ और वो राजा बनने के लिए राजी हुए। और जब वो राजी हो गए तो भगवान वहां से युधिष्ठिर को लेके जाने लगे तो रोक लिया भीष्म पितामह ने। बोले प्रभु बड़े ही बोले आप तो स्वार्थवान हो, जैसे आपका काम होता तुरंत निकल जाते हो और यहाँ भी वही कर रहे हो। बोले मैं आपसे कुछ आपको कुछ देना चाहता हूँ और आपसे कुछ चाहता भी हूँ। बोले मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस अंतिम समय में आप मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन कराओ जो आपने मुझे कुरुक्षेत्र में कराया। मेरे अंतिम समय में मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने मुझे उस समय कराए थे। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आपको शस्त्र उतारने पर मजबूर कर दूंगा। आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि आपको शस्त्र उठाने पर मैं मजबूर कर दूंगा। और जब मैंने अर्जुन पर प्राणघातक प्रहार किए थे तो आप रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के मुझ पर प्रहार करने के लिए दौड़े थे। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा ना टूटे इस कारण से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। एक भक्त की प्रतिज्ञा ना टूटे इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो बोले उस स्वरूप का मैं अपने अंतिम समय में एक बार और दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने भीम जी की अंतिम इच्छा जान करके उस स्वरूप के उस झांकी के भीम जी को दर्शन कराए और दर्शन कर करके भीष्म जी ने अपने प्राण वहीं पर त्यागे और भगवान वहां पर से लौट करके वापस आए। युधिष्ठिर जी को राजा बनाया गया और समय के रहते रहते युधिष्ठिर जी राजा बने और भगवान द्वारिका जब जाने को आतुर हुए तो उनको छोड़ने के लिए अर्जुन जी उनके साथ द्वारिका आए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत तो हो गया, 6-7 महीने बीत गए, ना ही भगवान वापस आए ना ही अर्जुन वापस आए। तो इधर युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी, 6-7 महीने हो गए कि अभी तक के कोई खबर नहीं आई है, क्या बात है। और जैसे ऐसा विचार कर रहे थे कि अर्जुन जी वहां से तुरंत लौट करके आए और अर्जुन जी मुंह लटकाए हुए आए थे। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, द्वारिका में सब सकुशल तो है। तो अर्जुन कुछ नहीं बोले। बोले द्वारिकावासी कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं। और जैसे द्वारिकाधीश का नाम लिया तो अर्जुन यहाँ पर बोले एक बालक की भांति रोने लगे। और जैसे रोने लगे तो युधिष्ठिर जी ने समझाया भाई क्या बात है। जब बोलने की जब इच्छा जागृत हुई वैसी स्थिति में जब आए तो अर्जुन कहते हैं कि बोले प्रभु भगवान ने हमारी समस्त स्थितियों में हमारा साथ दिया, लेकिन आज जब उनका अंतिम समय था वो धराधाम त्याग करके जा रहे थे तो उन्होंने मुझे केवल और केवल एक जिम्मेदारी दी थी कि बोले जो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करनी है। तो मैं उन्हें लेकर के वहां से आ रहा था। जब उन्हें मैं लेकर के आ रहा था तो मार्ग में साधारण से भीलों ने मुझे लूट लिया, मुझे परास्त कर दिया और जितनी स्त्री थी उनको लूट लिया। देखिए एक समय था कि अर्जुन से कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के सामने नहीं टिक पा रहे थे और आज एक ये समय है कि अर्जुन कह रहे हैं कि साधारण से भीलों ने मुझे लूट लिया। तो प्यारे देखिए जब जीवन में हमारे भगवान की कृपा होती है तो हम बड़ी से बड़ी विपदाओं को झेल जाते हैं और जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर से हट जाती है तो एक साधारण सी सुई की नोक भी हमें तलवार की भांति लगने लग जाती है। भगवान की कृपा है तो वो रज से उठाकर पद पर बिठा देती है और भगवान की कृपा नहीं है तो पद से उठाकर कब रज पर पटक देती है इसका भी कोई भरोसा नहीं है।
तो जो अर्जुन है बोले एक समय में कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े योद्धा नहीं टिकते थे, और आज साधारण से भीलों ने उन्हें लूट लिया। क्यों उस समय अर्जुन के आगे भगवान सारथी बन के खड़े थे, और आज भगवान वहां से हट गए, सामने कोई सहारा नहीं है, तो साधारण से भीलों ने भी अर्जुन को परास्त कर दिया, क्योंकि भगवान ढाल बनकर खड़े थे अर्जुन के। तो हमारे जीवन में भी यदि कोई चीज की उपलब्धि हमारे पास हो रही है ना, तो हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए कि हमारे पास धन बल है, ऐश्वर्य बल है, ज्ञान बल है, विद्या बल है, या भी किसी भी चीज का बल है, तो भगवान की कृपा प्रसाद मानकर हमें चलना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभिमान यदि हमारे जीवन में आ गया तो कब पद से नीचे आ जाएंगे रज पर, इसका भी हमें कोई भरोसा नहीं है। तो साधारण से भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, और लूट करके जब आए तो विलाप कर रहे थे। जैसे ही सुना तो युधिष्ठिर जी ने अपने जो परीक्षित जी हैं उनको राजा बनाया, और पांचों भाई स्वर्गारोहण करने के लिए वहां से निकल गए। परीक्षित जी राजा हुए, और परीक्षित जी का विवाह जो है उत्तरा की पुत्री इरावती से हुआ, जिनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, सूरसेन, उग्रसेन और भीमसेन। और परीक्षित जी जब दिग्विजय कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कई यज्ञ किए। एक छत्र परीक्षित जी का राज था, और उस राज में बोले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और एक समय जब उन्होंने ध्यान दिया तो बोले एक पुरुष एक गऊ को और एक बैल को कष्ट दे रहा है। और जब उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में गऊ को कष्ट मिल रहा है, तो उन्हें दंड देने के लिए भागे। तो जो व्यक्ति उन्हें कष्ट दे रहा था वो कोई साधारण नहीं, बोले कलयुग था। तो दंड देने के लिए जब उन्हें आए तो कलयुग समझ गया कि परीक्षित जी से मैं बच नहीं पाऊंगा, तो पहले ही जाकर शरणागति ले ली, पैर पकड़ लिए कि बोले शरणागति आ गए तो क्षत्रिय धर्म कहता है कोई हमारी शरण में आ गया तो हम उसे मार नहीं सकते। तो परीक्षित जी ने कहा कि बोले तुम मेरी शरण में आ गए तो तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, दंड के भागीदारी तो तुम हो। तो बोले तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तो बोले प्रभु सारी पृथ्वी पे तो तुम्हारे राज्य जाऊं कहाँ, कोई तो स्थान दीजिए। तो बोले 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सूनह, बोले जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान किया जाता हो, जहाँ वैश्यालय हो, द्यूतम पानम स्त्रियम सूनह, जहाँ पर हिंसा की जाती है, ये 4 स्थान दिए। बोले प्रभु चारों स्थान भी आपके राज्य में नहीं है, कहीं वैश्यालय नहीं है, कहीं पर बोले कोई हिंसा नहीं होती है, कहीं पर जुआ नहीं कहला जाता, कहीं पर मदिरा नहीं पी जाती। बोले चारों स्थान भी आपके राज्य में नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, कोई एकाध स्थान तो अच्छा दो। तो बोले 5वां स्थान दिया स्वर्ण में, सोने में, और बोले सभी सोने में कलयुग का वास नहीं दिया। बोले जो पाप कृत से जो धन आता है, जो अधर्म की कमाई से जो धन आया है, उससे जो सोना आया है, या चोरी का धन है, या फिर किसी का आत्मा दुखा करके हमने वो सोना प्राप्त किया है, तो बोले ऐसे सोने में कलयुग का वास है। तो बोले जब कलयुग को सोने में वास मिला तो बोले चलो कम से कम एक स्थान मिला, और वहां से वो निकला। और संत जन कहते हैं कि एक तो बैरियों को छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ रहे हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। जो बुरे लोग हैं उसे छोड़ो मत, पहली बात तो छेड़ो मत, उनकी डगर मत जाओ, और यदि छेड़ रहे हो तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और परीक्षित जी ने यही गलती करी कि उसे छोड़ दिया। परीक्षित जी अपने राज्य में आए, एक दिन अपना राजकोष खोला तो वहां जरासन का मुकुट था, और जरासन साधारण व्यक्ति नहीं था, बोले दुराचारी था, तो उसका मुकुट रखा हुआ था, अधर्म की कमाई थी। तो बोले वो मुकुट परीक्षित जी ने पहन लिया, और जैसे ही पहना तो अधर्म की कमाई होने के कारण वहां पर तुरंत जाकर परीक्षित के सर पर कलयुग हावी हो गया। और हावी हुआ तो बोले मति पलट दी, और जो परीक्षित जी कभी भी बोले शिकार खेलने के लिए नहीं गए, वो परीक्षित जी जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे। और जब प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि उस समय समाधि में थे, तो जल की याचना करी, लेकिन समीक ऋषि समाधि में थे तो आवाज ही सुनाई नहीं दी। तो कलयुग के प्रभाव से मति बदल चुकी थी, तो इनको लगा कि बोले ढोंग कर रहे हैं, उठ करके मुझे जल देना पड़ेगा इस कारण से, इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो बोले वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, तो बोले इनको गले में डाल देता हूँ, देखता हूँ भय के कारण ये उठते हैं कि नहीं उठते हैं।
तो बोले मरा हुआ सर्प उठाकर उनके गले में डाल दिया, लेकिन समीक ऋषि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो समाधि में थे। ये देखा तो वहां से परीक्षित जी निकल गए और एक शिष्य ने देखा कि कोई राजा बोले समीक ऋषि के गले में सर्प डालकर चला गया है, तो दौड़ा दौड़ा भाग कर गया उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास। बोले श्रृंगी ऋषि तुम यहाँ पर खेल रहे हो, बालक थे उस समय श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे कि बोले तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा बोले मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। और जैसे ही सुना कि पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, जल हाथ में लिया और जल हाथ में लेकर के कहते हैं कि ये राजाओं की इतनी भी मर्यादा का इन्हें भान नहीं है कि ब्राह्मणों से संतों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। तो बोले इनका इन्हें दंड अवश्य मिलेगा, जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में बोले सर्प डाला है, उसी सर्प कुल का सबसे भयंकर सर्प आज से 7वें दिन उनका दंशन करेगा, ऐसा श्राप दे दिया। जब श्राप मिला और रोते हुए समीक ऋषि के पास आए, तो समीक ऋषि जागे और समीक ऋषि को सारा वृतांत बताया कि बोले कोई ने तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया, मैं उन्हें श्राप दे चुका हूँ। तो समीक ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि परीक्षित जी थे, तो कहते हैं ऐसे राजा ना भूतो न भविष्यति, ऐसे राजा न पहले हुए ना होने वाले हैं, तुमने अपना श्राप किसी गलत व्यक्ति को दे दिया, अपना श्राप वापस ले लो। तो पिता से कहते हैं कि बोले प्रभु पिताजी मैंने आज तक के असत्य वचन नहीं कहे हैं, तो ये मेरा श्राप तो वापस आने वाला नहीं है। तो अपने शिष्य को भेजा, परीक्षित जी को बताया कि बोले 7वें दिन तुम्हें सर्प डसने वाला है, इन 7 दिन में कुछ उपाय कर सकते हो तो अपने लिए कर लो। तो परीक्षित जी इधर प्रसन्न हुए, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और अमरण अनशन लेकर के सुखताल पहुँचे हैं। और सुखताल में आकर के यहाँ पर संतों से मिले हैं, सुखदेव जी से मिले हैं, चर्चाएं हुई हैं। और क्या चर्चाएं हुई हैं हम इसे कल के सत्र में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर भगवान के चरणों में विराम देते हैं। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। आइए एक संकीर्तन और उसके बाद आप आरती की तैयारी कर लीजिए। उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर फिर ओढ़ के सो जा। उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर फिर ओढ़ के सो जा। बन जाए बिगड़े काम काम, बन जाए बिगड़े काम काम, बन जाए बिगड़े काम काम, बन जाए बिगड़े काम काम। तुझे खूब मिले आराम राम, तुझे खूब मिले आराम। पावन जीवा से बोल बोल हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल मोल। आइए बड़ा अनमोल मोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल मोल, हरि नाम बड़ा अनमोल। उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की सो जा। उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर फिर ओढ़ के सो जा। बन जाए बिगड़े काम काम, बन जाए बिगड़े काम काम। तुझे खूब मिले आराम राम, तुझे खूब मिले आराम। पावन जीवा से बोल बोल हरि नाम बड़ा अनमोल मोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, बड़ा अनमोल मोल, हरि नाम बड़ा अनमोल।
बिहारी के रंग में रंग जा, करता है अब क्यों देर देर, करता है अब क्यों देर देर, रंग नाम जुबा से देर देर, रंग नाम जुबा से देर देर, अब मन का फेर फेर, मन का फेर फेर, वाणी में अमृत घोल घोल, हरि नाम जुबा से बोल बोल, बलान बोल बलान बोल, हरि नाम बलान बोल बोल, हरि नाम बलान बोल, हरि नाम बलान बोल, हरि नाम बलान बोल बोल, उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर फिर ओढ़ के सो जा, उसे अपना बना ले तू उसका हो जा, भक्ति की चादर फिर ओढ़ के सो जा, भक्ति की चादर फिर ओढ़ के सो जा, बन जाए बिगड़े काम काम, बन जाए बिगड़े काम काम, तुझे खूब मिले आराम राम, तुझे खूब मिले आराम, पावन जी हाथे बोल बोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा संगत घोड़ा लगे तेरे बातें बिहारी लाल की, हरि नाम बड़ा अनमोल मोल, हरि नाम बड़ा लाल की जय हो। राधे 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 राधे। सभी भक्तगण थोड़ा आगे आ जाएं आरती के लिए, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। इधर भगवान को पता भी लगना चाहिए कौन कौन आए हैं, दूर से दिखता नहीं है ना। वही वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम चंद्रमा। एक आरती इधर भैया लोगों को दे दें तो वो सब भैया लोग कर लेंगे, उससे एक दूसरे को देते रहेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायस प्राणस्य मुखादग्निर्जायत आरार्तक्यं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रफुल्ल भैया हमारे आरती की शुरुआत करेंगे। राधे राधे। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं च गुणसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। श्री बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ। आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आपको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ। आपको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ। तुम जी बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ।
मोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख युगनी छवि बलि बलि जाओ श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी किसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हीं चरणों में मैं दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ दासी अनाथ के नाथ आप हो दासी अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जिए प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश नवाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोह जीवन धने हो मेरे मोह जीवन धन हो देख युगनी बलि बलि जाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ आपको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम भवानी माला ललितालिकाय कपाल माला चंद्रशेखरा नमः शिवाय नमः शिवाय दामोदरम वासुदेव यानी गानी पापानि च जन्मांतकृतानि तानि तानि प्रदक्षिणां पदे पदे। सब लोग अपने स्थान पे घूम जाओ, फूल चावल ले लीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्न सन्नदयनाकं महिमान सचयन्त यत्र भूगृहे साध्यः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम
नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे श्याम। सभी भक्तगण प्रसाद और आरती लेकर राधे राधे का स्मरण करते हुए ग्रस्त को प्रस्थान करें और कल समय का ध्यान रखते हुए कथा में पधारें। आप लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं, महाराज जी के आने के बाद में आते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। कल से ध्यान रखें कि महाराज जी के आने के पहले ही पूरा पांडाल भर जाए। महाराज जी आके कथा चालू हो गई, 1 घंटा हो गया, फिर आप लोग आ रहे हो, अब आपके गांव में कथा हो रही है, अगर कल से हम लोग भी 1-1 घंटा लेट आए कैसा रहेगा? तो समय का ध्यान रखें। और कथा शुरू होने, कथा का नियम ही वो है कि यदि आप कथा का वास्तविक रूप से फल लेना चाहते हैं तो कथा व्यास के आने की पहले